जय मसीह दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रार्थनाओं की वजह से एक बार फिर से नया वीडियो लेकर आप लोगों के पास पहुँच सका। और आज का जो शीर्षक है वो ये है, शरीर और आत्मा के कामों के अंतर को जानना। तो आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचनों से शरीर के काम क्या होता है और परमेश्वर यानी कि आत्मा, पवित्र आत्मा का काम क्या होता है। इन बातों को हम समझेंगे पहले, तभी हम परमेश्वर के सच्चाई की तरफ, बाइबल की गहराई में, मसीहत में हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शरीर का, यानी कि जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो वो कुछ ऐसा ही कह रहा होता है कि शरीर की बातों पर, वो शरीर की बातों पर मन लगाएंगे और शरीर की बातों को मन लगा के वो कहेंगे कि देखो भाई कि कितना मज़ा है, ऐसा जीवन जीने में कितना अच्छा लगता है, कितना मज़ा है। वो कहेगा कि 4 दिन की ज़िंदगी है, जितना मौज मस्ती कर लो बस यही की ज़िंदगी में कर लो। अरे यार, मरने के बाद कौन कहाँ जाएगा जानता है भाई। जो ज़िंदगी ऊपर वाले ने दी है वो ज़िंदगी का पूरा मज़ा लेना चाहिए। जैसे बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, दोस्तों के साथ बैठ के शराब पीना, अश्लील बातें करना, भद्दा मजाक करना, फिल्म देखना, गंदा सीन देखना, फिर पार्टी में जाना, पिकनिक मनाना, लड़कियों की बात करना, लड़कों की बात करना, और फिर उसके बाद बोलेगा कि भाई मैं तो बड़ा घर बनाना चाहता हूँ। कुछ बोलेंगे मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ। कोई बोलेंगे नहीं यार, मुझे नौकरी की तलाश है, कोई अच्छा सी नौकरी मिल जाए तो मैं शादी करूँगा, पत्नी लाऊंगा, फिर बच्चे पैदा होंगे, फिर इस प्रकार जीवन जिएंगे। तो इस प्रकार के मनुष्यों का एक तरह तरह का सोच है, विचार है, और इसी में रातों दिन हर मनुष्य जो है भागम भाग दौड़ा लगे हुए हैं। और इस प्रकार जो है आज समाज में पूरे भरा हुआ है। बोलेगा मरने के बाद कौन कहाँ जाएगा भाई, कोई नहीं जानता। जितने भी जिंदगी का मज़ा लेना है मज़ा ले लो। सिर्फ एक शारीरिक बात, शरीर की बात, फैशन, कपड़ा पहनना, महंगे महंगे गाड़ी में घूमना, महंगा घर बनाना, दोस्तों के साथ जाके पार्टियों में महंगा सामान खरीदना, शराब पीना इत्यादि। तो इस प्रकार के जो सोच वाले व्यक्ति, इस प्रकार के जो विचार करने वाला व्यक्ति है, और उनका जो रास्ता है वो बिल्कुल टोटली संसारिक, शारीरिक है। और आज इन्हीं चीज़ों को सबसे आगे रखता है और लोग इन्हीं चीज़ों में खोया हुआ है और सोचते हैं कि यही एक ज़िंदगी है ना। महंगा महंगा घर खरीद कर, अब यदि महंगा घर खरीद रहा है, मान लो एक व्यक्ति का सैलरी मान लो 50,000 है या 1 लाख है, और वो करोड़ों में, कई करोड़ों का घर बना रहा है, तो जाहिर सी बात है पैसा कहाँ से आया होगा भाई। उनका सैलरी यदि 50,000 है या यदि 1 लाख है, 1.5 लाख मान लीजिए, और वो घर जो बना रहा है वो करोड़ों में है। ठीक वैसे ही गाड़ी ले रहा है, वो महंगा गाड़ी, तो जाहिर सी बात है कि भाई उसका जो सैलरी है, जो उसका वेतन है, वो तो कम है। तो वो 2 नंबर काम करना शुरू करता है, हेरा फेरी करेगा, झूठ बोलेगा, घूस लेगा,
उनको पैसा कमाने के लिए कई ऐसे गलत काम करना पड़ेगा, कई चीज़ों से उनको समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि उनको शान शौकत चाहिए, आमोद प्रमोद चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, है ना, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ। इस प्रकार का जो जीवन है वो एक शारीरिक जीवन है जो ऊपर से एकदम अच्छा दिखता है, घर अच्छा, है ना, परिवार अच्छा, पत्नी बच्चा भी अच्छा, महंगा घर, महंगा कपड़ा, महंगा घर, गाड़ी, शान शौकत, है ना, बंगला, गाड़ी, सब कुछ इस शारीरिक लोग हैं। और इस कदर उसमें खोया हुआ है कि वो अंधकार में, जाल में फंसा हुआ है। उन्हें कोई जो है वहाँ से निकालने के लिए, उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि वो वहाँ से निकल जाए। सब के सब झूठ बोल रहे हैं, चारों तरफ जाल फंसा हुआ है। हर आदमी स्वार्थ है, हर आदमी के अंदर में लालच है, दुष्टता है, पाप है। लेकिन यदि हम आत्मा की बात करें तो उनको लगेगा ये पता नहीं कौन सा बात कह रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं, परमेश्वर की बात कर रहे हैं, प्रभु की बात कर रहे हैं। पता नहीं ये बकवादी क्या कहना चाहता है। ये सब फालतू है, बेकार है। कोई ईश्वर नहीं है, कोई प्रभु नहीं है, बस ये सब एक कहा सुनी है, कहने का है, ऐसा उन लोगों को कहता है। वो कहते हैं क्या प्रभु प्रभु की बात करते हो आप? फिल्म की बात करो, लड़की की बात करो, शराब की बात करो, पैसे कैसे कमाना उसकी बात करो, घर कैसे बनाना उसकी बात करो, घूमने जाना है, पार्टी में जाना है, हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, उनकी बात करो भाई। ये प्रभु, खुदा, परमेश्वर की बात कर रहे हो, ये सब फालतू बात है, इनमें हम विश्वास नहीं करते। ज़्यादातर लोग जो है ऐसे ही बोलेंगे आपको। ऐसा बोलने के लिए आपको हमारे देश में 99% लोग आपको मिल जाएगा। अब देखो आप कि ये संसार कहाँ दौड़ रहा है, ये संसार कहाँ जा रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा, सावधान सचेत रहो। चौड़ा मार्ग वह मार्ग है जो संसार उसमें जा रहा है, वो विनाश की ओर जाता है। सकरा मार्ग वह मार्ग है जो बहुत कम थोड़े लोग हैं, जो वो अनंत जीवन की ओर जाता है। कितना बड़ा रहस्य, भेद और कितना गुप्त बात और कितना बड़ा सिद्धांत को प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि का प्रभु है, उसने बता के गया। अब हम परमेश्वर के वचनों से कुछ आयतों को देख लेंगे। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय में बाइबल क्या कहती है उनके विषय में हम देखेंगे। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 6 कलम से हम पढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है बाइबल। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो यहाँ तो बाइबल बता ही रहा है, वचन तो बता ही रहा है स्पष्ट। यदि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि देखने में जो शारीरिक काम होता है, जो शरीर का काम होता है, देखने में वो बड़ा अच्छा लगता है, मन भाव लगता है, सबका मन मोह लेता है, ऊपर से सब कुछ अच्छा दिखता है, घर बढ़िया, नौकरी बढ़िया, पैसा बढ़िया, पत्नी बढ़िया, बच्चे बढ़िया। लेकिन इसके पीछे पता नहीं कितना झूठ, कितना दुष्टता, अत्याचार, पाप, कितने बातों से समझौता करना पड़ता है, कितने लोगों का गला घोटना पड़ता है, हत्या करना पड़ता है, ये सब करने के लिए। उनको शैतान उन सब चीज़ को नहीं दिखाएगा। शैतान क्या दिखाएगा? उनका घर दिखाएगा, गाड़ी दिखाएगा, उनकी पत्नी दिखाएंगे, बच्चे दिखाएंगे, उनके बैंक बैलेंस दिखाएंगे, उनके शान शौकत, आमोद प्रमोद को दिखाएंगे। और इसी में आज हर मनुष्य खोया हुआ है, क्योंकि शरीर का काम है ना, फ्लेश शरीर का काम है, संसारिक काम है, तो सबको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ तो बाइबल स्पष्ट सिखाता है परमेश्वर कि शरीर पर मन लगा तो मृत्यु है। मृत्यु मतलब क्या? अनंत काल के
नरक चले जाना, अनंत काल तक विनाश में चले जाना, दुख के जगह में चले जाना, फिर वहाँ से दोबारा नहीं आएगा, ऐसे बाइबल सिखाती है। मृत्यु, अनंत मृत्यु की ओर। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन भी है और शांति भी है। यानी कि जो व्यक्ति आज समय रहते हुए अपने जीवन को झांक कर देख लेता है, और इसीलिए आज परमेश्वर इंटरनेट के माध्यम से, जैसे मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बाइबल का वचन सिखा रहा हूँ, वो इंटरनेट के ही माध्यम से मैं बता पा रहा हूँ, ट्रैक्स के द्वारा, गवाही के द्वारा, किसी अच्छे प्रभु के दास दासी के द्वारा। कहीं न कहीं परमेश्वर अपने लोगों को भरपूरी से अपने राज्य में इस्तेमाल कर रहा है, ताकि हर मनुष्य तक यीशु मसीह का पैगाम, सुसमाचार हर मनुष्य तक जाए। ये परमेश्वर की पूरी कोशिश है, क्योंकि जो व्यक्ति यदि परमेश्वर की बातों पर विचार कर लेता है, मन लगा लेता है, समझ जाता है कि यीशु में ही अनंत जीवन है, शांति है, आनंद है, तो उसका तो भवसागर ही पार हो जाता है। इसीलिए लिखा है 7 कलम में, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अक्सर देखने के लिए क्या मिलता है, बहुत लोग बोलता है, क्या बोलते हैं, अरे यार मैं तो बड़ा भक्ति हूँ, मैं तो अपना ईश्वर का, अपना भगवान का बड़ा भक्त हूँ, मैं तो उपवास करता हूँ, मैं तो केला बांटता हूँ, सेब बांटता हूँ, पुण्य के काम करता हूँ, कंबल बांटता हूँ, कपड़ा बांटता हूँ, अनाथों को मैं खाना खिलाता हूँ, मैं जो है गरीबों का सुधि लेता हूँ। तो एक तरफ यदि देखा जाए, यदि कोई भला का काम कर रहे हैं, किसी विधवा को, अनाथ को यदि किसी भला काम कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है, और अच्छा ही काम करने के लिए तो परमेश्वर हमको बनाया है। लेकिन क्या ऐसा एक शारीरिक व्यक्ति करने से क्या वो पवित्र हो जाएगा? क्या वो निर्दोष हो जाएगा? क्या उनके सभी पाप धुल जाएगा? भाई वो तो शरीर के ही काम में कर रहे हैं, उनका सोच ही शारीरिक है। तो इस प्रकार का जो पाखंड है, जो अंधविश्वास है, जो दिखावा करते हैं, उनको पता नहीं चलता कि पाप जो है उनको अंधकार के कुआं में ढकेल रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को के द्वारा उनका जीवन विनाश की ओर जा रहा है, और उनका जो जीवन, उनको लगता है कि नहीं मैं तो जो जी रहा हूँ ना वो बहुत अच्छा जीवन है, बहुत अच्छा, मुझे तो भगवान ने, परमेश्वर ने बड़ा आशीष दिया, ऐसा वो बोलते रहेंगे। पर अंदर से सब खोखला है। उनके परिवार में ना कोई आनंद है, ना शांति है, ना खुद के जीवन में कोई आनंद और शांति है, क्योंकि वहाँ परमेश्वर नहीं है, वहाँ आत्मा नहीं है। ठीक उसी प्रकार आगे कुछ और बात लिखा है 12 से 14 में, पढ़ लेंगे। क्या लिखा है? इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मतलब जितने लोग परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को जीता है, अपना जीवन को परमेश्वर के वचनों में, जैसा मत्ती 7 के उसका 24 कलम में ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति मेरे बातों को मानकर चलता है वो बुद्धिमान के नहीं ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो चट्टान कौन? यीशु मसीह। तो यहाँ पर यदि आत्मा के अनुसार यदि चलते, यानी कि हम यीशु मसीह के वचन को गहराई से समझते हुए अपने इस पृथ्वी पर के जीवन को जीते हैं,
हमारे अंदर में भेजा हुआ एक पवित्र आत्मा, विश्वास करते समय जो हमने पाया, उद्धार भी पाया और पवित्र आत्मा भी पाया। सच्चे मन के साथ जब हम विश्वास करते हैं अपने पापों को मानकर, तो हमारे अंदर में बसने के लिए पवित्र आत्मा देता है। वो पवित्र आत्मा के अनुसार यदि हम चलते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के सभी बातों के ऊपर में यदि रखते हैं, तो बाइबल कहती है निश्चित रूप से हम परमेश्वर की संतान हैं। क्यों? क्योंकि उसके बताए हुए मार्ग में चलना, उसके पद और नमूना में चलना इस बात का प्रतीक होता है कि हम अपने विश्वास को कार्य में बदल रहे हैं। मतलब हम अपने विश्वास को कर्म में दिखा रहे हैं। कर्म क्या? हमारी जीवन की लाइफ स्टाइल जो होता है, मैंने हमारे जो संसारिक शारीरिक जीवन, इस संसार में जब होता है हमारे शारीरिक जीवन, तो वो जो जीवन होता है वो पूरी रीति से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होता है। वो हमारा जो जीवन होता है वो वचन के अनुसार होता है। अब हम जो है पवित्र आत्मा के गाइडलाइन में चलते हैं, तो हमारा जो शरीर, प्राण, आत्मा, ये तीनों जो है वो परमेश्वर के हवाले में होता है। तो हमारा जो व्यवहार से वो काम हमको दिखाई देता है जो परमेश्वर हमारे द्वारा करवाना चाहता है। मतलब ये कि यदि हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, वचन को समझकर, वचन को मानकर, वचन को पढ़कर जब हमारे जीवन को व्यतीत करते हैं, तो वो हमारे व्यवहार में दिखाई देगा, हमारे कर्म में दिखाई देता है। और यही तो बाइबल सिखा रही है। लेकिन यदि मसीह कहलाकर भी यदि हम शारीरिक जीवन जीते हैं, तो याद रखिए बाइबल हमको सिखाती है कि यदि शरीर के अनुसार यदि चलेंगे तो कभी भी हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि हम शरीर में जो कुछ बोते हैं वही काटेंगे। इसलिए बाइबल हमको सिखाती है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं और शरीर के अनुसार दिन काटें। हम शरीर का कर्जदार क्यों? इसीलिए तो शरीर का जो कर्ज था पाप की वजह से, इसलिए तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे बदले में बलिदान हुआ, ताकि उसके लहू और उसके वचन से हम एक आशीष, एक अनंत जीवन को, आनंद को प्राप्त करें। फिर उसका कर्जदार क्यों? लेकिन बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन को है जो आज भी शरीर के कर्ज से दबे हुए हैं, जैसे बीड़ी, माखूर, तंबाकू, शराब, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, झूठ, छल, कपट, बुराई, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध। सॉरी, उसका कारण है मेरे प्रियो कि वो वचन में बढ़ना नहीं चाहता। वो भले किसी तरीके से वो चर्च चला जाता है, चर्च में सुनता है, ताली भी बजाता है, दान दशमान भी देता है, अच्छे कपड़े भी पहन के चले जाता है, बाइबल भी लेके जाता है, सब कुछ करता है। लेकिन या तो वो चर्च में वचन को ठीक रीति से, गहराई से, सही शिक्षा सिद्धांत के साथ समझाता नहीं होगा, या तो विश्वासी ठीक से ना उनको समझने की कोशिश करता हो, ना यीशु को जानने की कोशिश करता है। तो ऐसे लोगों में वचन की कमी है, ज्ञान की कमी है, और जिसके वजह से वो संसारिक जैसा शरीर के कामों में फंस जाता है। वो शरीर में फंस जाता है, वो लड़ ही नहीं पाता आत्मा से। आत्मा के काम में, आत्मा के बातों में, आत्मा की रीति पर यदि चलता तो शरीर से वो जयवंत होता, शरीर के कामों से जयवंत होता। पर ऐसा नहीं है। वे शरीर के अनुसार जीते हैं, और जो कुछ उनके साथ होता है वो पाप में जीना स्वीकार लेते हैं। कहने का मतलब पाप में दबना स्वीकार कर लिया। तो ऐसे लोग जिंदगी भर चर्च जाते रहेंगे, लेकिन उनको कभी भी यीशु और यीशु के प्रेम और स्वतंत्र उनके जीवन में कभी दिखाई नहीं देगा। इसीलिए पहला कुरिन्थी की पत्री और उसका 2 अध्याय में इसी बात को लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 14 से 16 हम पढ़ लेंगे। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। तो यहाँ बाइबल स्पष्ट सिखा रहा है, शारीरिक मनुष्य जो होता है वे परमेश्वर की बातों को मूर्ख समझता है। वो इसलिए मूर्ख समझता है क्योंकि उनका जो आमोद प्रमोद का जीवन है, उनका जो भोग विलास है, जो मौज मस्ती है,
उनको उन्हीं में अच्छा लगता है ना। संसारिक जीवन, संसारिक कपड़ा पहनना, संसारिक भोग विलास करना, महंगा गाड़ी, महंगा घर, है ना, अच्छी नौकरी, अच्छा वेतन, मतलब कोई चीज़ की कमी घटी नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसो आराम से जीवन, एक लग्जरी जीवन। यदि उसके पास यदि परमेश्वर की बात यदि कह दे या बताया जाए तो उनको फालतू लगेगा, मूर्ख लगेगा, क्योंकि वो परमेश्वर को जाना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, और वो पाप और शरीर पर दबना पसंद करते हैं। इसीलिए बाइबल स्पष्ट है कि संसारिक शारीरिक व्यक्ति आत्मिक बात को नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता, क्योंकि उनके दृष्टि में वो मूर्ख है। लेकिन बाइबल आगे कुछ और कहता है। 15, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जानता। एक आत्मिक व्यक्ति जो होता है, वो आत्मिक व्यक्ति आप नहीं जांचे जाता। मतलब ये कि वो तो पहले से ही परमेश्वर और परमेश्वर के वचनों में चल रहा है, और उनका विवेक गवाही देता है, उनकी बुद्धि, उनकी समझ, उनकी ज्ञान यीशु मसीह में है, यीशु मसीह के रास्ते में चलता है, यीशु मसीह के आत्मा उसके अंदर में है, तो वो एक आत्मिक व्यक्ति है। तो आत्मिक व्यक्ति तो पहले से ही परमेश्वर के वचन और आत्मा में भरपूर है। इसलिए लिखा है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जानता। मतलब उस आत्मिक व्यक्ति को कोई दूसरे व्यक्ति नहीं जांच सकता, क्योंकि एक संसारिक व्यक्ति कभी भी आत्मिक व्यक्ति को नहीं जांच सकता, क्योंकि दोनों का 36 का आंकड़ा है। मतलब संसारिक और आत्मिक व्यक्ति की कभी दोस्ती नहीं है, कभी मेलजोल नहीं हो सकता, मेल मिलाप कभी नहीं हो सकता। संसारिक शारीरिक व्यक्ति अलग होता है, आत्मिक व्यक्ति अलग होता है। तो भला संसारिक व्यक्ति या शारीरिक व्यक्ति कैसे आत्मिक व्यक्ति को जांच सकता है? कभी नहीं हो सकता है। यही बाइबल सिखा रही है। और आज भी चर्चेस में कुछ इस प्रकार के लोग पाया जाता है कि कुछ शारीरिक व्यक्ति होता है जो आत्मिक व्यक्ति को जांचने की कोशिश करता है, लेकिन जांचा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक व्यक्ति है। भले ही वो दिखाने के लिए वो चर्चाता हो या अपने आप को विश्वासी या सेवक कहता हो, ये अलग बात है, पर वो तो है नहीं है। बाइबल स्पष्ट है इनके विषय में। तो मुझे और आपको बड़ा गहरी एक सोच के साथ यीशु के साथ कदम में कदम मिलाकर, हाथ में हाथ मिलाकर यीशु के साथ यदि चलना है तो एक आत्मिक व्यक्ति बनना बेहद जरूरी है। और ये तब संभव होगा जब हम गहराई से बाइबल स्टडी करते हैं। फिर उसके नीचे में लिखा है 16, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। जिसे यहाँ लिखा है प्रभु का मन किसने जाना है, मतलब परमेश्वर के मन को, परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर के कार्य को कोई नहीं जान सकता। लेकिन यहाँ पर प्रभु के दास प्रिय पौलुस कहता है, हम में तो मसीह का मन है, क्योंकि मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूँ। तो उसे कहते हैं एक आत्मिक व्यक्ति जो मसीह का मन है, मसीह का आत्मा है, मसीह का वचन है, मसीह का सोच और विचार है, मसीह का आत्मा है उसके अंदर। गलातियों की पत्री 5:19 में कुछ इस प्रकार हमें बाइबल सिखाती है। गलातियों की पत्री और उसका 5:19 स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, शरीर के काम तो प्रकट है। अब यहाँ पे शरीर का जो काम है, मतलब जो पाप है, उस पाप यहाँ पर गिनवा रहे हैं बाइबल। क्या क्या है पाप? अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, पौलुस कह रहा है, जैसा मैंने पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। यदि इस प्रकार के काम करने वाले यदि व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है ऐसे व्यक्ति को तो यीशु पर विश्वास ही नहीं है। यदि विश्वास होता तो कहीं न कहीं वो आत्मिक बातों पर मन लगाते और प्रभु उनको पूरा समय देता उनके जीवन को सुधारने के लिए, मन फिराने के लिए, और वो परमेश्वर के
आवाज़ को सुनने के लिए और उसके बताए हुए मार्ग में चलने के लिए। पर जितने अभी मैंने यहाँ एक शरीर का काम जो प्रकट हो, पाप को जो गिनवाया, यदि कोई बंदा इस प्रकार के काम करने वाला व्यक्ति है तो इसका मतलब है उनको यीशु पर विश्वास ही नहीं है। हो सकता है कुछ मसीह कहलाकर भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। तो ऐसे ऐसे काम करने वाले बाइबल स्पष्ट कहता है वो स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो यीशु में विश्वास ही नहीं किया है। यदि यीशु में विश्वास करता तो पवित्र आत्मा जरूर उनकी मदद करता, सहायता करता, मदद करता, इनको इंकरेज करता, काउंसलिंग करता, निरुत्तर करता पवित्र आत्मा, और उनको बराबर यीशु के मार्ग में अगुवाई करता। तो कितनी सच है ये बातें। लेकिन आत्मा के काम में हम देखते हैं, आत्मा की काम क्या है? फिर आत्मा का काम है 5:22, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। तो यह है आत्मिक जग। तो एक आत्मिक व्यक्ति जब किसी समाज के बीच में जाता है, परिवार के बीच में जाता है, चर्च में जाता है, लोगों के बीच में जाता है, शासन प्रशासन मंत्रियों के बीच में जाता है, एक शारीरिक व्यक्ति का क्वालिटी और गुण अलग रहता है और एक आत्मिक व्यक्ति की क्वालिटी और गुण अलग होता है। और शरीर और आत्मा में यही अंतर होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमको किसी को जचाना है या बड़ाई मारना है, फिर ऐसे में तो हमारे पास आत्मा का फल नहीं है। इसका मतलब आत्मा के यदि फल है हमारे पास, तो जितने आत्मा का फल है वो आत्मा का यदि फल है तो कभी भी वो अपना बड़ाई नहीं करेंगे। परंतु मेरा कहने का मतलब ये है, अंतर के मतलब होता है एक शारीरिक व्यक्ति का जीवन कुछ और होता है, एक आत्मिक व्यक्ति का जीवन कुछ और ही होता है। जब दोनों को किसी जगह में रखा जाए तो दोनों का जो वजन है, दोनों का जो भाव है, दोनों का जो क्वालिटी है, दोनों का जो कीमत है वो बिल्कुल अलग अलग है। और यही होना चाहिए। यदि हम एक सच्चा मसीही है तो हम कहीं पर भी जाएं, आत्मा का काम प्रकट होना चाहिए, आत्मा का फल हमारे जीवन के द्वारा दिखाई देना चाहिए, ताकि वहाँ पर कुछ यदि शारीरिक व्यक्ति हो, चाहे वो अविश्वासी हो या विश्वासी हो, तो वो भी उस व्यक्ति के जीवन को देख के सीखे। और इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम यीशु के पद और नमूनों में चलें। इसलिए प्रिय दोस्तों, प्रभु के लोगों, शरीर और आत्मा के कामों में ये अंतर को जानना बेहद जरूरी होता है। तो इस रीति से हम जांच कर सकते हैं शारीरिक व्यक्ति के कामों को और एक आत्मिक व्यक्ति के कामों को। तो आत्मिक व्यक्ति के कामों में यदि बढ़ना है तो उसके लिए जरूरी होता है नम्रता पूर्वक यीशु से प्रार्थना करके वचन के गहराई में बढ़ना और विश्वास में मजबूत होकर प्रभु के राज्य के लिए फलवंत होना और लोगों के बीच में जाके नम्रता के साथ वचन की सही शिक्षा देना होता है। इसलिए दोस्तों, मैं इस बात को कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि मेरा वचन यदि तुम में है और तुम्हारा जीवन यदि मुझ में है तो तुम मेरे चेले ठहरोगे और बहुत सारा फल लाओगे। ये बात यीशु मसीह ने अपने चेलों को स्पष्ट कहा है। तो यदि मुझे और आपको यीशु का चेला बनना है तो यीशु मसीह का अनुकरण करना बेहद जरूरी है। आमीन। सो मेरे प्रियो, आज का वीडियो बस यहीं तक। आप जरूर परमेश्वर से प्रार्थना करके वचन की गहराई स्टडी करके प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाए। और मैं जो सिखा रहा हूँ मेरी ही बातों पर नहीं, परंतु विनम्र पूर्वक प्रभु के पास जाके
सच्चे और सीधे मन से यीशु से प्रार्थना करके पूछिए, यीशु मुझे और आपको बता देगा सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए आप स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए, प्रभु काम में स्थिरता बढ़ते जाएं। आमीन।